हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम मिश्रा और अनुपम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे नींव पड़ी राष्ट्रवाद की और चंपारण बिहार की यात्रा गांधी जी ने कब की और कैसे की और वहां पे आंदोलन किस प्रकार छेड़ा। तो अब इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ताकि बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में गांधी जी का आगमन कब हुआ? भारत में आगमन गांधी जी का जनवरी 1915 में हुआ। उन्होंने वो पहले कहाँ पे थे? वो पहले साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने नेशनल मंडेला जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं साउथ अफ्रीका के, उनके साथ वहां पे आंदोलन किया था ताकि क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी आजाद कराने में गांधी जी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और उनका वहां पे भी मूल मंत्र अहिंसा ही था। अहिंसा के दम पे उन्होंने आजादी को हासिल किया। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में किस प्रकार आए। जनवरी 1915 में भारत आए गांधी जी और उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति, जो किसानों की स्थिति हो या लोगों की स्थिति हो, बड़ी दयनीय थी। तो यहाँ के जो किसान थे वो ज्यादा लगान देने की वजह से भुखमरी का शिकार भी हो रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे देखिए, आप ही ले लीजिए, आप ही अपने ऊपर ले लीजिए कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में पहले जानते हैं कि किस प्रकार भाई कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे आंदोलन कर दोगे? आंदोलन की बात नहीं, आप अपने ऊपर लेके भी इस शैली को देख सकते हैं। यदि आपको कुछ कार्य करना है तो आप पहले देखेंगे कि किस प्रकार उस कार्य को किया जाए ताकि सफलता हमको मिल सके। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी लोगों से मिलने लगे। भाई लोगों से मिले, लोगों के से अट्रैक्शन बनाया और जब उन्होंने लगातार मीटिंग या अधिवेशन में जाते रहे तो 1916 दिसंबर 1916 में उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई। राजकुमार शुक्ला एक शिक्षित किसान जो कि चंपारण बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे जाने जाते थे उनके बारे में। तो उन्होंने सुना कि गांधी जी एक नाम है जो कि लोगों से मिल रहे हैं और आजादी के लिए आंदोलन छेड़ने की कोशिश भी करेंगे गांधी जी, तो इसलिए उनके पास चले और अपनी स्थिति जो है उनको बताया जाए। तो राजकुमार शुक्ला ने एक अधिवेशन में, मीटिंग में गांधी जी से मुलाकात की और उनको बताया कि हमारे यहाँ जो चंपारण में, बिहार में लोग हैं, किसान हैं, वो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और यहाँ पे लोग जो है लगान का शिकार हो रहे हैं, उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराई जाती है। यानी आपको पता है इंडिगो किसे कहते हैं? इंडिगो मतलब नील की खेती कराई जाती है। तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई, वहां पे आप चलिए और आंदोलन करिए चल के और वहां पे हम लोगों को आजादी दिलाइए। तो गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए राजकुमार शुक्ला की उस मीटिंग में। तो राजकुमार शुक्ला को लगा कि यार गांधी जी मेरी बात से सहमत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा। तो राजकुमार शुक्ला लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने लगातार गांधी जी के साथ हर मीटिंग में जाते रहे और उनसे बार-बार आग्रह करते रहे कि आप हमारे एक बार चंपारण बिहार चलिए, तो वहाँ पे देखिए किस प्रकार स्थिति हमारी दयनीय है और ना हमारा कोई कोर्ट कुछ कर पा रहा है, ना वकील कुछ कर पा रहे हैं। तो किसानों की इस तरह अगर किसान चलेंगे तो किसान आत्महत्या कर लेंगे। तो गांधी जी के बड़ा मनाने के बाद 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार की यात्रा की। तो जब चंपारण बिहार की यात्रा की राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे, तो वहां पे जब गए तो वहां के वकीलों से वो मिले। तो वहां के जब वकीलों से वो मिले तो उन्होंने कहा कि वकीलों ने गांधी जी से साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, मैं इनका केस तो लड़ रहा हूँ लेकिन हमको ये पता है कि हम जीतेंगे नहीं। अब जीतेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यदि अगर आपकी सरकार भी आपकी हो, कोर्ट भी आपका हो, तो जीत हमारी कैसे हो जाएगी भाई? सब कुछ जब आप ही का है, रूल भी आप कर रहे हैं, इंडिया पे रूल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी, ब्रिटिश ही कर रहे थे, तो भाई हम लोगों की जीत कैसे होगी? वकील कैसे जीत जाएंगे? वो तो जीतेंगे ना, ब्रिटिश वकील ही जीतेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने, गांधी जी ने सब बातें मिली वहां पे लोगों से बताया कि देखिए, मैं इस तरह आंदोलन नहीं करूंगा कि मैं गया और आंदोलन कर दिया। मैंने पहले सब बातें जानूंगा कि किस प्रकार कैसे क्या हो कि किया जाएगा। तो लोगों से मिलने लगे और लोगों से बातें की। तो लोगों से बातें की तो उनको पता चला कि हाँ, ये बात तो सही है, यहाँ के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है और जो नील की खेती कराई जा रही, जबरदस्ती कराई जा रही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करा रही है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इस आंदोलन को छेड़ा जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक गाँव की
पास ही में एक गांव था, उसकी भी यात्रा करना चाहा, लेकिन जब उनको लॉर्ड इरविन नाम था, वहां के जो चांसलर साहिब के थे वो, तो लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन ने को पता चला कि भाई गांधी जी ने चंपारण बिहार की यात्रा की है और यहाँ पे वो आंदोलन करना चाहते हैं। तो जब वो दूसरे के गांव की यात्रा करने जा रहे थे, लोगों से मिलने जा रहे थे, तो उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। वहां पे उनके ब्रिटिश के कुछ सैनिक आए और कोर्ट का आर्डर उनको थमा दिया कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, और आपको सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते और आप यहाँ से चंपारण को छोड़ के जाइए। तो गांधी जी ने उनसे साफ तौर पर कह दिया कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने वाला नहीं हूँ, आप चाहे जो भी कर ले, मैं आपकी किसी बात को मानने वाला नहीं हूँ। तो ऐसी बातें उनको सुन के कह के भेज दिया उनको। उनका कहना नहीं माना और गांधी जी लगातार आगे चलते हुए दूसरे गांव के लोगों से मिले, वहां पे लोगों की हालत जानी, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको देखते देखते एक आंदोलन छिड़ा जिसका नाम था चंपारण। और ये किसके साथ, तो ये 1917 में हुआ था आंदोलन, तो अप्रैल 1917 में। और इसका जो था ये, मतलब अगर इसकी बात करें कि हम लोग किस प्रकार आंदोलन ये छिड़ा, तो आंदोलन गांधी जी ने सारी देखी, मतलब सारी चीजों को देखा कि किस प्रकार हालत किस प्रकार गंभीर है, तो उस प्रकार ही आंदोलन छिड़ा। ठीक है, तो पहला आंदोलन गांधी जी का कौन था? चंपारण बिहार का आंदोलन था, जो कि उसमें राजकुमार शुक्ला ने भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। जब गांधी जी ने वहां पे आंदोलन छेड़ा, तो वहां पे लोगों, जो वहां पे चांसलर थे, बाद में ही आधी दूर पे ही उन्होंने गांधी जी को एक सीट लेके मतलब सीट लेके भेजा गांधी जी के पास, जिसमें लिखा हुआ था कि आप, ठीक है, मैं आपकी सारी मांगों को मानता हूं और इंडिगो की खेती कराना मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे, तो इस पे रोक लगा दी गई है और मैं आप आंदोलन खत्म करिए, इसके बारे में मैं आपसे आपकी सारी बातों को मान लिया गया है और आप आंदोलन खत्म करिए। इस प्रकार गांधी जी की चंपारण यात्रा भी समाप्त हुई और बहुत बड़ी विजय हुई थी। गांधी जी की पहला यात्रा थी चंपारण बिहार, जो कि बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल हुई और सक्सेसफुल सफलता भी मिली उनको। और वहां पे जो किसान भी थे उनका बार बार शुक्रिया अदा किया और वकीलों ने भी शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार गांधी जी ने चंपारण आंदोलन, वहां से तभी से नाम पड़ गया चंपारण आंदोलन। और इसी प्रकार इस बात वीडियो को खत्म करते हैं, चंपारण की यात्रा खत्म, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, दूसरे वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद की नींव किस प्रकार पड़ी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंचे और वो भी आपकी तरह अच्छे से नॉलेज ले सकें। थैंक यू सो मच।